अंबाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो आप दोनों का अंबाला जी बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और हर्ष का तो हमेशा ही स्वागत रहता है। तो हर्ष के साथ शुरू करना चाहेंगे। हर्ष, कौन कौन से आईपीओ खुल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास हैं, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? 3 आईपीओ की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले ग्लोटिस के आईपीओ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप ये देखिए, सबसे पहले मैं इसके बिजनेस मॉडल को समझाता हूँ। लॉजिस्टिक कंपनी है, बेसिकली एंड टू एंड सोल्यूशन देती है, चाहे आप ओशन की बात कीजिए, एयर की बात कीजिए या फिर लैंड की बात कीजिए। अभी तक जो इनका मॉडल था वो एसेट लाइट मॉडल रहा है, लेकिन आईपीओ के बाद आने के बाद, क्योंकि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली हैवी व्हीकल्स और तमाम तरह की चीज़ों में देखने को मिलेगा, तो फिर ये यहाँ पर जो है अब एसेट लाइट मॉडल देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कंपनी का अगर आप पी देखें, वो मैम बेहतर बताएंगे, लेकिन फिर भी अभी अगर आप देखें एवरेज पी इस इंडस्ट्री का, तो उसके आसपास ही जो है यहाँ पर कंपनी ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर आप देखें तो आज से ये खुल गया है, सोमवार से 29 सितंबर से। क्लोज कब होगा? 1 अक्टूबर को क्लोज होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें 3 अक्टूबर फ्राइडे को होता हुआ दिखेगा, और लिस्टिंग डेट की बात करें तो 7 अक्टूबर को उसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 120 से लेकर 129 रुपये यहाँ पे तय किया गया है। एक लॉट में 114 शेयर्स होंगे। अगर आप इशू साइज की बात करें तो टोटल जो है ये 307 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 160 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है 147 करोड़ का है यहाँ पर। अगर हम लोग आगे इसके फाइनेंशियल्स को टटोलें तो देखिए फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। 2023, 24, 25 की बात करें तो अगर रेवेन्यू के मोर्चे पर देखें तो 479 करोड़ से बढ़कर 499 करोड़ हुआ, और फिर 2024 से छलांग मारता हुआ ये सीधा 945 करोड़, करीब करीब 89% के आसपास की जंप जो है वो रेवेन्यू में देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2023 में 22 करोड़ था, वहाँ से 31 करोड़ हुआ और फिर 56 करोड़ हुआ, यानी कि 2024 से 25 के बीच में करीब करीब 81% की जंप आप मान के चल लीजिए। इसके अलावा एबिटा की बात करें, यहाँ पे एबिटा में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और बोरोइंग जो है यहाँ पे पहले 31 करोड़ थी 23 में, फिर एकदम घट के 8 करोड़ हुई, फिर 22 करोड़ हुई है यहाँ पे। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है इस आईपीओ का, वो हम लोग आपको बता देते हैं। तो आप ये देखिए 12 रुपये प्रति शेयर का भाव, करीब करीब 9.5% के आसपास की लिस्टिंग गेन की संभावना, 141 के भाव पर यहाँ पे इसकी लिस्टिंग हो सकती है। हाँ, 9.5% के आसपास ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है। मैम, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं आपको, वैल्यूएशन कैसी लग रही है, और ख़ास तौर से करंट मार्केट सिचुएशन जो कि काफ़ी वोलेटाइल है, उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या इसमें निवेश की सलाह देंगी ग्लोटिस के अंदर? अभी अगर मैं वन वर्ड, आपने स्टेटमेंट पूछा है तो नहीं, उसका रीजन मैं अब एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखिए, पहले तो जिसकी बैलेंस शीट है बहुत ही डिफरेंट है। मतलब अचानक से उतना प्रॉफिट आना, अचानक से उतना आपका आईपीओ वाले ईयर में ही, या फाइनेंशियल ईयर आप उसको बोलिए, आपका अचानक से आपके बोरोइंग्स का घट जाना, ये सारी चीजें ना, फिशी वर्ड, आई डोंट नो इट्स वेरी अप्रोप्रिएट और नॉट, लेकिन यूजर या फिर जो आईपीओ एप्लीकेंट होते हैं उनको नंबर्स की डीप डाइव करना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस शीट इसकी दिख अच्छी जरूर रही है, लेकिन उतना फास्ट जो चेंज होता है प्रॉफिट जंप या फिर आपके बोरोइंग्स अचानक से घट जाना, ये कहीं ना कहीं दिखाई जाने वाली चीजें हैं। रियलिटी बैक टेस्ट जब आप इसको बाद में देखेंगे तो वो बाद में डीप डाइव होते हुए दिखेगी, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हम इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके पास में इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो। दूसरा एक और चीज, ये मिक्स्ड वाला आईपीओ है, इसमें ओएफएस भी है और फ्रेश इशू भी है। और ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो जितना इसमें आपका ऑफर फॉर सेल है उससे स्लाइटली ज्यादा आपका इसमें फ्रेश इशू है। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी कहीं ना कहीं जो है एग्जिट भी ले रही है। इट्स नॉट अ कंप्लीट फ्रेश इशू। यहाँ पर आपको एग्जिट भी अपने जो पुराने होल्डर्स हैं, जो प्रोप्राइटर्स हैं, प्रमोटर है जो कंपनी के, वहां पर उनको एग्जिट भी ले रहे हैं। सो मेरे हिसाब से अगर आपकी एक्सपेक्टेशन, एक वर्ड में हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन मोर देन 10% प्रीमियम लिस्टिंग की है और आप 10% तक का डिस्काउंट लिस्टिंग झेल नहीं सकते, देन यू कैन अवॉइड इट। चलिए, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 10% के आसपास का गेन हो यहाँ पर, तो अवॉइड कर सकते हैं अगर उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी है। और चलिए, बाकी विकल्पों पे आपने कहा कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन बाकी भी हैं, उस पर हम जरा देख लेते हैं, हर्ष से पूछ लेते हैं। हाँ जी, और एक और चीज जो हम यहाँ पे इसी पर्टिकुलर ग्लोटिस में जो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, देखिए इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन 40% का है। तो यहाँ पर एचएनआई और अपने क्यूआईबी दोनों को मिला लेंगे तो 60% है। आप तब भी इसमें, यानी अगर आप अप्लाई कर भी रहे हैं, आई मीन इफ यू आर कंफर्टेबल विद 10% प्लस एंड माइनस डिस्काउंट एंड प्रीमियम, तो यहाँ पर आप सेकंड लास्ट डे पर ट्रैक जरूर करें कि आपका QIB एंड HNI कितना हुआ है। और अगर आप रिटेल पार्टिसिपेशन में जा रहे हैं और वो आपका QIB एंड HIB
HNI सॉरी, आपका फुल्ली सब्सक्राइब या फिर ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ हो तो प्लीज आप अपनी जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, बिकॉज इन दैट केस वेरी चांसेस कि डिस्काउंट में चली जाए। चलिए ठीक। हर्ष, अगला आईपीओ कौन सा है? ओम फ्रेट फॉरवर्ड्स की बात कर लेते हैं, एक और लॉजिस्टिक कंपनी का आईपीओ है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए 1995 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और अगर हम लोग बेसिकली देखें यहाँ पर तो ये जो है थर्ड जनरेशन लॉजिस्टिक कंपनी है, मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है, करीब 700 लोकेशंस को कैटर करती है, 5 कॉन्टिनेंट्स में है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ऑफरिंग जो करती है तो पेपरलेस, पूरे तरीके से पेपर फ्री डॉक्यूमेंटेशन, GPS ट्रैकिंग और तमाम तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो वही 29 सितंबर को खुल गया, क्लोज 3 अक्टूबर को होता हुआ देखिएगा। अलॉटमेंट की तारीख की बात करें तो ये मंडे 6 अक्टूबर को होगी। लिस्टिंग डेट की बात करें तो 8 अक्टूबर की इस यहाँ पे स्थिति दिखा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपर प्राइस बैंड की बात करें या लोअर प्राइस बैंड की, 128 से लेकर 135 रुपये प्रति शेयर के भाव होगा। एक लॉट में 111 शेयर होंगे। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो यहाँ पे 90,60,000 शेयर्स होंगे, करीब 122 करोड़ का आईपीओ है ये। फ्रेश इशू की बात करें यहाँ पर तो 18 लाख के आसपास शेयर्स होंगे और ऑफर फॉर सेल का 72 साढ़े 72 लाख, यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के तौर पे देखने को मिल रही है। और फ्रेश इशू की जो संख्या है वो काफ़ी कम है यहाँ पर। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल्स को देखें हम लोग, फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देखिए 2023, 24, 25 में टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर तो लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। करीब यहाँ पे देखिए कि 12 से 15% के आसपास की है यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2023 में 27 करोड़ था, फिर 10.5 करोड़ हुआ, फिर एकदम से जंप मार के ये 22 करोड़ हुआ, डबल से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 112% की शायद आसपास। इसके अलावा एबिटा की बात करते हैं यहाँ पर 2023 में 33 करोड़ था, फिर वहाँ से 12 करोड़ हुआ, फिर एकदम से एबिटा ने जंप मारा और फिर ये 38 करोड़ हो गया यहाँ पे। बोरोइंग जो है 8 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़, बहुत स्लाइटली सी बढ़ोतरी यहाँ देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है इसका ओम फ्रेट फॉरवर्ड्स का, एक और वो भी ले आते हैं तो ये देखिए ये भी 11 रुपये यहाँ पर करीब 8.15% के आसपास की, यानी कि 146 के भाव पे लिस्टिंग की संभावना जताई जा रही है। चलिए 808% के आसपास का ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। मैम क्या टिप्पणी रहेगी ओम फ्राइट को लेकर के, इसमें दम है या ये भी फ्लैट ही रहेगा? ये भी फ्लैट टू डिस्काउंट रह सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। बाकी सारी चीजें मोस्टली जो हर्ष एक्सप्लेन कर चुके हैं मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी ताकि टाइम बचे। लेकिन कुछ चीजें छोटे आईपीओ, देखिए इसका आईपीओ साइज डेफिनेटली छोटा है बट इट्स नॉट अ फ्रेश इशू। जो पैसा आप देंगे, हम ऐसी ही बात करेंगे कि जो पैसा आप इस कंपनी को देंगे वो कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज नहीं कर रही है। इट इज गिविंग एग्जिट टू द प्रीवियस प्रमोटर्स और जो उन कंपनी में जिनके पास इक्विटी है। तो इस नजरिए से आपका पैसा बिजनेस में नहीं लग रहा है। तो अगर आप इस बात की क्लैरिटी है कि आप बिजनेस में पैसा नहीं लगे, फिर भी आप किसी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कंपनी में अगर आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, दैट टू जो एक छोटे साइज की कंपनी है जहां पर ग्लोबल डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट की जिसमें वेयर हाउस इस कंपनी का सब जो मेन इसका बिजनेस कोर है, इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप फिर भी इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो मेरा व्यू यही होगा, रुक जाइए, कुछ और ढूंढिए। ये भी वैसा आईपीओ नहीं है जिसमें कि आप बहुत कॉन्फिडेंस से अपने आईपीओ इसको अप्लाई कर सके। जनरली ऐसी कंपनीज में आईपीओ मिल भी जाते हैं क्योंकि छोटे हैं। अगर इंटरेस्ट ज्यादा नहीं आया तो फिर शायद आपको आईपीओ लग जाए। मेरी राय में 5% प्लस माइनस का ही इसमें व्यू रखना है, अवॉइड भी कर सकते हैं इफ यू आर नॉट सो एग्रेसिव अबाउट दिस बिजनेस मॉडल। ठीक है मैम। इस बीच जो है चलते हैं हर्ष के पास अगली और आखिरी आईपीओ के बारे में जानने। उससे पहले मैम जरा दीपक बिल्डर एक आईपीओ हाल में आया था, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमारे एक दर्शक हैं जाम कोडरमा राजकोट से दिलीप व्यास जी, कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल जी, दीपक बिल्डर आईपीओ में मुझे मिला था, करंट वीक में चला है, क्या ये आईपीओ प्राइस को पार करेगा? वीएलए अंबाला मैम जी का व्यू जानना चाहता हूँ, आभार। तो अगले आईपीओ के साथ साथ अगर आप उसका भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तब तक हम हर्ष से फटाफट, चूँकि समय की कमी है, जान लेते हैं अगले आईपीओ के बारे में। जी, फैबटेक टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे थे। कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई। उनका जो बिजनेस मॉडल है वो यूनिक है बेसिकली। कि आप ये समझिए कि जो फार्मा कंपनीज हो गई या हेल्थ केयर कंपनीज हो गए, उनके लिए फैक्ट्रियाँ जो है वो तैयार करती हैं यहाँ पे। इसमें आप ये भी समझिए कि इसके अंदर आप क्लीन वाटर फैसिलिटीज सोल्यूशंस देती है, क्योंकि देखिए जब भी कोई लैब्स होती हैं उसमें
क्लीनिंग को लेकर बड़ा कंसर्न होता है, कई तरह के बैक्टीरिया, तमाम तरह की चीज़ें होती है, तो उस तरह के सोल्यूशंस देती है यहाँ पे क्लीन वाटर सोल्यूशन, क्लीन रूम फैसिलिटी सोल्यूशन। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए सेमीकंडक्टर, आईटी या फिर एरोनॉटिक्स कंपनी को भी, तमाम तरह की कंपनीज को भी अपनी सर्विसेज देती है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए कि इनका जो 85% रेवेन्यू है वो बाहर से आता है। अब हम लोग तारीखों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर आप देखिए तो 29 सितंबर आज से खुल गया, 1 अक्टूबर को ये बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 3 अक्टूबर को अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। लिस्टिंग की बात करें तो 7 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग होगी यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप प्राइस बैंड की बात करें, यहाँ पे फैबटेक टेक्नोलॉजीज़ की एक बार लेकर आते हैं प्राइस बैंड, तो देखिए। और इसके अलावा अगर हम लोग फाइनेंशियल्स की ये देखिए प्राइस बैंड की बात करते हैं, 181 से लेके 191 के आसपास है। यहाँ पर एक लॉट में 75 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है वो 230 करोड़ के आसपास का है। फ्रेश इशू पूरी तरीके से फ्रेश है ये, इसलिए हमने जानकारी दी। अभी तक प्रमोटर्स की जो होल्डिंग की हिस्सेदारी है वो 94.60% है। अब फाइनेंशियल्स पर आ जाते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, देखिए 2023-24 की बात करें यहाँ पर तो बढ़ोतरी हो रही है। रेवेन्यू की बात करें यहाँ से 230 करोड़ से बढ़कर 336 करोड़ हुआ, यानी कि 40% का जंप रेवेन्यू में 2024-25 के बीच में देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2024 से लेके 2025 तक करीब 71% का जंप यहाँ देखने को मिला है। एबिटा में भी स्लाइटली बढ़ोतरी हो रही है और बोरिंग जो है वो 34 से बढ़कर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा फैब टेक्नोलॉजीज की अगर हम लोग यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें यहाँ पे तो 10 एक बार वापस लेके आते हैं, 10 रुपये दिखा रहा है ऊपर। आप ये देखिए करीब 5.5% के आसपास की, यानी कि 201 के भाव पर लिस्ट हो सकता है। चलिए, फैबटेक पे मैम कोई संभावनाएं हैं या तीनों जो आईपीओ से हम लोगों ने बात की है उनमें किसी में पैसे लगाए जा सकते हैं या तीनों अवॉइड करने चाहिए? पहले फैबटेक पे आपका व्यू। जी, फैबटेक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड आईपीओ। आपको यहाँ पर प्रीमियम लिस्टिंग तो मिल ही सकती है, साथ में अगर आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट भी करना चाहे, क्योंकि गवर्नमेंट भी थोड़ा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देगी आने वाले समय में, और जितना इसका इम्पैक्ट इन कंपनीज की बुक्स में मिलेगा, और ये अपने आप में एक डिफरेंट या फिर निश बिजनेस लाइन में है। पूरी कोई ऐसी आज की डेट में फैबटेक जैसी कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो कि एंड टू एंड, जिसको हमारी भाषा में बोले अगर हम तो टर्न की प्रोजेक्ट जो पूरा कर रही हो, कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है तो आपका इंफ्रा से लेकर के आपके जो आपके मेडिकल वाले जो इक्विपमेंट्स है उन सबको भी अलग अलग सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, चाहे फिर वो आपका सोलार वाला हो, आपका फार्मा वाला हो, या फिर आपको कोई IT लैब मैन्युफैक्चरिंग जैसा कोई R&D बनाना हो, तो उन सब में इसका एक टर्न की होल्ड है। तो ये अपने आप में खुद की मोनोपोली कंपनी रहने वाली है और इसका इम्पैक्ट हमें इसकी फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ में देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर आपको ये IPO मिलता है तो भी, अगर आपको ये IPO नहीं मिलता है एंड यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस इन सेकेंडरी मार्केट, तब भी इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये IPO फ्लैट हुआ या अप टू 10% की लिस्टिंग गेन के रेंज में हुआ तो भी हम इसमें एक चांस ले सकते हैं, एंड डाउन द लाइन 1 ईयर ये हमें 50 से 70% तक की अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। मैक्सिमम जो लॉस हम सेकेंडरी मार्केट में भी, क्योंकि ये डिस्कस करना जरूरी है, सेकेंडरी मार्केट में भी अगर ये फ्लैट या फिर अप टू 10% के गेन पर लिस्ट होकर के जा रही है तो भी हमें 15% लिस्टिंग प्राइस के, यानी प्राइस बैंड जो है उसका 15% के गेन लॉस, स्टॉप लॉस के साथ में इसको होल्ड किया जा सकता है। इट हैज सर्टेन पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर ऑल्सो, तो इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। मैं वो दिलीप पे नहीं बताया आपने कुछ, फटाफट जो है मैं चाहूंगा 30 सेकंड में अगर आप कमेंट कर सके कोई। इसमें अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो करिए, अगर आप थोड़ा बहुत एवरेज आउट हो सकते हैं तो 1657-58 के पास में हुई है, और टारगेट एक्सपेक्ट करिएगा लगभग, आपको IPO वाला भाव आते आते तो समय लगेगा, बट एक एग्रीगेटेड प्राइस, एक एवरेज प्राइस वो आपको 92 तक तो मिल जाएगा। इसके बाद ट्रेलिंग सजेस्टेड है, अभी ये चल रहा है 170 पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। हर्ष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? इन तीनों ही IPOs में आई एम नॉट अप्लाइंग, और ना ही मैं अपने जो रिव्यू मैंने यहाँ दिया है, सिमिलर रिव्यू recommendation is going to share with my members also. Post market में I'll see the price. हो सकता है कि जो फैबटेक है I may personally get invested but not down the line 3 months. तो आने वाले 3 महीने को तो ऐसे कोई व्यू नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।